नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दिवाली के मौके पर जब हर जगह हर कोई त्योहार की खुशियां मनाने में मशगूल था, जब हर जगह मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की जा रही थी, तब बेखौफ अपराधी खुशियों को मातम में बदलने में जोर शोर से लगे हुए थे। त्योहार की खुशियां भी अपराधियों को रास नहीं आई और वो अपराध करने में लगे रहे। दिवाली के दिन भी सूबे के हर कोने से लूट, हत्या और रेप की खबरें देखने को मिली। क्राइम कंट्रोल में आज हम त्योहार की आड़ में हुए अपराध से पर्दा उठाएंगे। जब पूरी दुनिया दिवाली की रोशनी से जगमगा रही थी, उस वक्त बेखौफ बदमाशों की करतूत ने एक परिवार की खुशियों को अंधेरे में बदल दिया। एक युवक को दिवाली के दिन ही बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। हापुड़ में इस घटना के बाद दिवाली की रौनक मातम में तब्दील हो गई। तस्वीर में दिख रहे इस युवक के लिए इस बार की दिवाली उसके जिंदगी की आखिरी दिवाली साबित हुई। जब हर कोई दिवाली की खुशियां मनाने और घर संसार को रोशन करने में मशगूल था, उस वक्त कुछ बेखौफ बदमाश इसके लिए ग्रहण बन गए और इसकी जिंदगी छीन ली। लेकिन हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सिटी कोतवाली के गोपीपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छोटू नाम के युवक की हत्या की खबर फैली। मजदूरी करने वाला छोटू दिवाली के दिन अपने साथियों के साथ घूमने निकला था, लेकिन फिर घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद उसकी लाश मिली तो परिवार का कलेजा छलनी हो गया। रात के 12 बजे करीब मैं तो सो ही गए थे, जाके नहीं घर पे अपने, और रात के 11-12 बजे करीब मैं ये घूमता रहता। तो उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमें तो सुबह पता लगी, सुबह 8 बजे करीब में इसके भैया को पता लगी, नुका ऐसे तेरे भाई की वहाँ पर ऐसे बॉडी पड़ी है। तो जब जाकर वो उठा गला बॉडी पे क्या किस चीज़ से मारा गया? पत्थर से, ईंट और पड़े हुए कुचल दिया। देर तक छोटू के घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश के लिए पूरे इलाके में छानबीन की, लेकिन वो नहीं मिला। आखिर में एक खाली प्लॉट से उसका लहूलुहान शव बरामद हुआ। अपराधियों ने उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था कि जिसने भी शव को देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। अपराधियों ने छोटू की एक आंख फोड़ डाली थी, उसकी जीभ भी काटी गई थी। उसके बाद ईंट पत्थर से कुचलकर निर्ममता से उसे मौत के घाट उतारा गया था। पहले सुबह खाली प्लॉट से लहूलुहान हालत में उसका शव बरामद हुआ। हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। 4-5 लड़के जो है काफी देर रात तक इसके साथ देखे गए थे, पर जिन्होंने उनके ऊपर आशंका जताई है और उसमें से 3 लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि मजदूरी करने वाले छोटू की हत्या के पीछे वजह क्या थी? हत्यारे कौन हैं? जिन साथियों के साथ वो घूमने निकला था, कहीं उन्होंने ही तो वारदात को अंजाम नहीं दिया? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। क्राइम कंट्रोल के लिए हापुड़ से रवि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दिवाली का त्योहार खुशियां लेकर आता है, लेकिन कई परिवारों के लिए त्योहार में मातम का अंधेरा छा गया। मैनपुरी में एक रेस्टोरेंट मालिक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात को मृतक के घर में ही अंजाम दिया गया। पुलिस वारदात की पड़ताल में जुट गई है। घर की
खुशियां मातम में बदल गईं। आंसुओं के सैलाब में सारी खुशियां बह गईं। दिवाली इस घर के लिए घना अंधियारा लेकर आई। पूरे परिवार ने पहले साथ में खुशियां मनाई, साथ हंसे खेले, लेकिन रात में दोस्तों के साथ बैठक जमाई। उसके बाद सीधे इनके मौत की ही खबर मिली। घर के ही भीतर जमी थी दोस्तों की महफिल। फिर भी घर में घुसकर किसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन लाश देखने के बाद परिवार के सब्र का बांध टूट गया। इलाऊ थाना इलाके में रहने वाले राकेश चौहान की उनके घर में ही हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। कौन था जिसने त्योहार की रंगत फीकी कर दी और घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने की हिम्मत उसकी कैसे हुई, ये किसी को पता नहीं चला। परिवार के पास से भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो पुलिस के लिए मददगार साबित हो। उनने कह दिया उधर सो जाओ तुम, अब कुछ लोग ये ताश खेलेंगे का घंटा फोन करेंगे तो गेट खोल देना। हम सो गए, उनका फोन नहीं आया। सवेरे जब आवाज सुनी सोने जगने की सबकी आवाज सुनी तो माए निकल के बाहर से कुंडी लगी थी। हमने कुंडी खोली, हमने सोचा ये बाहर चले गए कहीं रोज की तरह। देखा तो खून पूरे में हो रहा। मृतक राकेश के परिजनों के मुताबिक वो हर साल दिवाली पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर जुआ खेलते थे। पिछले दिवाली पर उन्होंने 1.5 लाख रुपए जीते भी थे। इस बार भी वो पत्नी से जुआ खेलने की बात कहकर दोस्तों के साथ कमरे में चले गए और फोन करने पर ही वहां आने की बात कही। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को पता नहीं है। अगली सुबह कमरे में उनकी लाश पड़ी देखने के बाद वारदात का पता चला तो कोहराम मच गया। राकेश रेस्टोरेंट मालिक भी हैं। सवाल है कि कहीं हत्याकांड के पीछे बिजनेस से संबंधित कोई वजह तो नहीं है। रात में कुछ अज्ञात लोग, जिसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच पड़ताल हो रही है कौन लोग थे, वो इसके यहाँ आए और धारदार हथियार से इसकी हत्या कर दी। डेड बॉडी हत्या कर दी है और काफ़ी चोट उसके आई है। हम लोगों ने इससे तहरीर लेकर के मुकदमा कायम कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे बहुत जल्दी ही इस केस का खुलासा होगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। घर में घुसकर शख्स की हत्या कर दी गई और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। साथ में जुआ खेल रहे दोस्तों को भी कुछ पता नहीं चला। सभी दोस्त कब अपने घर चले गए ये किसी को नहीं मालूम, और अगर जानकारी हुई भी तो फिर कोई उनके पास कमरे में क्यों नहीं गया। कहीं जुए में हार जीत को लेकर उन दोस्तों में से ही तो किसी ने वारदात को अंजाम नहीं दे डाला। इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। इन्वेस्टिगेशन में अब तक की जो जानकारी है उसमें ये बात आई है कि ये राकेश सिंह जो मृतक है, ये जुआ पिछले साल भी इसने 1.5 लाख रुपए जुआ में जीता था। इस बार भी जुआ खेलने की बात प्रकाश में आ रही है। अब देखते हैं कहाँ ये जुआ खेलता था, किस किस के साथ खेलता था और क्या ये बात सही है गलत है। धारदार हथियार से काटकर राकेश चौहान की हत्या की गई। फिलहाल शुरुआती जांच के मुताबिक तो हत्या के पीछे जुआ खेलने को लेकर हुआ विवाद ही सामने आ रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मामूली वजहें और थोड़ी सी चाहत कैसे जुर्म की दस्तक बन जाती है, आए दिन इसकी बानगी देखने को मिलती है। बस्ती में भी ऐसी ही वारदात सामने आई है। एक सफाई कर्मी को बेहद मामूली से मोबाइल फोन के लिए एक युवक ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़े इस शख्स पर मामूली चाहत के लिए एक शख्स की हत्या का आरोप है। इस पर एक सफाई कर्मी को पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। इसने एक मामूली से मोबाइल फोन के लिए हत्याकांड को अंजाम दे डाला। वजह चौंकाने वाली है, लेकिन सच यही है। हर हाथ में स्मार्टफोन के वक्त में इसने 2000 रुपए के फोन के लिए अपराध को अंजाम दिया। गौर थाना इलाके में सफाई कर्मी की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया तो लोग सन्न रह गए। दरअसल मोबाइल छीनने के लिए आरोपी रवीश ने राजेश कुमार नाम के शख्स की हत्या कर डाली और फरार हो गया। आरोपी ने 1 अक्टूबर को वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। किसका मोबाइल था? कैसे मारे थे? झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, मतलब मोबाइल के लिए क्या? मोबाइल तुम्हारा ले गया था वो? तुम्हारा मोबाइल वो लिया था कि तुमको मोबाइल छीनना था? क्या किया? क्या तुम छीने थे? विरोध करने पे मार दिए? पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने वारदात के पीछे का जो सच बयां किया वो हैरान करने वाला था। आरोपी के मुताबिक उसका मोबाइल फोन कई दिन पहले गायब हो गया था, जिसके बाद से घर वाले रोज उसे फोन के लिए ताना मारते थे और उसके बारे में पूछते थे। अब उसे हर हाल में एक फोन चाहिए ही था ताकि घर वालों के सवाल उसे ना झेलने पड़े। इसके लिए उसने चोरी का प्लान बनाया। एक दिन रास्ते में उसने राजेश कुमार को अकेले आते देखा। उसके हाथ में मोबाइल भी था, जिसे छीनने के लिए आरोपी ने उसके सिर पर डंडे से कई वार किए और उसके बाद उसका फोन छीन लिया। फिर शव को खेत में छिपा दिया था। थाना गौर क्षेत्र में 1 अक्टूबर को सफाई कर्मी श्री राजेश कुमार की हत्या हुई थी और इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया है। साथ ही घटना में जो लूटी गई मोबाइल थी उसको भी टीम ने बरामद किया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या करने का जो कारण बताया, उसमें यह बताया कि उसकी मोबाइल गायब हो गई थी और उसके मोबाइल की आवश्यकता थी और घर वाले भी मोबाइल के लिए उसे ताना दे रहे थे। आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा खेत में ही छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने आरोपी की निशानदेही के बाद बरामद कर लिया। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। लेकिन ऐसी घटनाएं हैरान करने वाली हैं। जिस दौर में लगभग हर हाथ में 2-2 मोबाइल फोन हो, वो भी ज्यादातर महंगे स्मार्टफोन, उस दौर में 2000 के फोन के लिए कत्लेआम सोचने पर मजबूर कर देता है। क्राइम कंट्रोल के लिए बस्ती से मोहम्मद काशिफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आजकल लोग कितने बेसब्र हो गए हैं कि कभी भी कहीं भी और किसी के भी साथ वो थोड़ी सी बात पर उलझ पड़ते हैं और कई बार इसका नतीजा बेहद खौफनाक हो जाता है। झांसी में गोलीकांड से हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लहूलुहान हालत में पड़े शख्स को लेकर तेजी से भागते लोग इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जरा सी भी देरी जान पर भारी पड़ सकती है। ये शख्स मामूली कहासुनी के बाद हुए गोलीकांड का शिकार हो गया। गोलीकांड के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस शख्स ने इन पर फायरिंग की उसका इनसे कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसकी इनके साथ कोई रंजिश थी। फिर भी न जाने ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही देर में उसने तमंचा निकाला और इन पर गोली बरसा दी। बस गनीमत ये रही कि इनकी जान नहीं गई। थाना कोतवाली के नई बस्ती इलाके में अचानक गोली की आवाज गूंजी तो हड़कंप मच गया। हर कोई दिवाली की मस्ती में सराबोर था।
उसी बीच गोली की तड़तड़ाहट ने सबके होश उड़ा दिए। हर कोई अपनी खुशियां छोड़ घटना से सहम उठा। पुलिस के मुताबिक इलाके के चांद दरवाजे पर कुछ जुआरी बैठकर जुआ खेल रहे थे। इसी बीच उन सभी के बीच शायद पैसों को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ा और एक युवक ने रूप गौहर नाम के शख्स पर फायरिंग कर दी। गोली रूप गौहर के पेट में जा लगी और वो लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाना पड़ा, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर इसे अनजाने में हुई घटना करार दिया, जिसका उसे अफसोस था। कि नई बस्ती क्षेत्र में एक व्यक्ति को पेट में गोली लग गई है और वो उससे कंसर्न जो दूसरा व्यक्ति है वो पकड़ा गया है। वो बता रहा है कि वहाँ पे जुए हुए हो रहे थे, वहाँ वो भी मौजूद था। उसके पास से एक तमंचा मिला है, कुछ कारतूस भी मिले हैं। ये दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते भी नहीं है पहले से। इनका कहना है कि हम वहाँ पे रुक गए थे, जा करके हम खेल नहीं रहे थे। उसका कहना है कि नहीं, ये जुआ खेल रहे थे, कोई विवाद नहीं हुआ था। वो कह रहा है अकस्मात चल गई है गोली। फिलहाल वो कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है और इनका ट्रीटमेंट हो रहा है अभी। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचा बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच में जुटी है, जिससे घटना का सच और आरोपी की कहानी का सच बेपर्दा हो सके। क्राइम कंट्रोल के लिए झांसी से कुलदीप अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। किसी की हत्या करना या हत्या की साजिश रचना एक संगीन जुर्म है। अपराध साबित होने पर दोषी को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। सख्त कानून और प्रशासन की तमाम कोशिश के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। क्राइम कंट्रोल में आज हम आपको बताएंगे मर्डर जैसे गंभीर अपराध के खिलाफ क्या कहता है कानून। आईपीसी की धारा 302 में हत्या के जघन्य अपराध के खिलाफ सजा का प्रावधान है। हत्या के दोषी को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा हो सकती है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 299 और धारा 300 में हत्या या फिर हत्या के इरादे से किसी पर जानलेवा हमला करने के अपराध को परिभाषित किया गया है। हत्या के जघन्य अपराध को इरादतन और गैर इरादतन की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर कोई शख्स जानबूझकर हत्या के इरादे से किसी पर हमला करता है या फिर आरोपी कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी शख्स की जान जा सकती है या उसे ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, तो उसे हत्या का दोषी माना जाएगा। आईपीसी की धारा 299 में कुछ स्पष्टीकरण भी शामिल किए गए हैं। जैसे अगर कोई शख्स किसी मानसिक रोगी या फिर विकलांग शख्स पर जानलेवा हमला करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, तो भी उसे हत्या का दोषी माना जाएगा। अगर कोई शख्स किसी पर जानलेवा हमला करता है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वक्त पर इलाज नहीं होने से उसकी मौत हो जाती है, तो भी आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होगा। आईपीसी की धारा 300 में हत्या के अपराध को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत अगर कोई शख्स किसी पर इस तरह से हमला करता है जिससे उसकी मौत हो सकती है, तो इस अपराध को मर्डर कहा जाएगा। जबकि धारा 302 में हत्या के अपराध पर सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 302 से हम सभी परिचित हैं। अगर कोई शख्स किसी की हत्या का दोषी पाया जाता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ धारा 302 के तहत सजा निर्धारित होती है। अपराध की श्रेणी को देखते हुए दोषी को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 307 में हत्या की कोशिश के खिलाफ सजा का प्रावधान है। आरोप साबित होने पर दोषी को फांसी तक की सजा संभव है। आईपीसी की धारा 396 में डकैती के दौरान अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो दोषी के खिलाफ फांसी तक की सजा का प्रावधान है। हत्या की साजिश रचना या फिर ऐसी साजिश में शामिल होना भी गंभीर अपराध है। इसके खिलाफ धारा 120B के तहत सजा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
अगर किसी शख्स से अनजाने में किसी की हत्या हो जाती है, आरोपी का इरादा किसी की जान लेना नहीं था, ऐसे अपराध के लिए धारा 304A और 304B में सजा का प्रावधान किया गया है। क्या कहता है कानून, आइए आपको दिखाते हैं। अगर किसी शख्स से अनजाने में हत्या जैसा जघन्य अपराध हो जाता है तो उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाएगा। इसके लिए आईपीसी की धारा 304A और 304B के तहत सजा का प्रावधान है। धारा 304A के तहत अगर आरोपी की लापरवाही से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसे धारा 304A के तहत 2 साल की सजा हो सकती है, जबकि धारा 304B में गैर इरादतन हत्या के खिलाफ सजा का प्रावधान है। गैर इरादतन हत्या का दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर कोई शख्स किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करता है या फिर उसे इस तरह से अपमानित करता है जिससे वो खुदकुशी कर लेता है तो ऐसे अपराध के खिलाफ दोषी को 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। कुछ लोगों को ना पर्व त्योहार से मतलब होता है ना किसी की खुशियों से। उन्हें तो बस अपने अपराध के धंधे से ही मतलब होता है। तभी तो अक्सर कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें बेहद मामूली बातें वारदात की वजह बन जाती हैं। लिहाजा जरूरत है हर वक्त हर जगह हर किसी से सावधान रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।